नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए क्लास शुरू करें। हमारा आज का विषय रहेगा अलंकार। देखिए, अलंकार क्या होता है। हम अगर स्वयं से जाने तो हमें अच्छा दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, आभूषण पहनने का मन करता है, और आजकल तो मोबाइल्स भी ना, अच्छे अच्छे मोबाइल लेने का मन करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण और सारी चीज़ें हमारी शारीरिक शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही अलंकार होते हैं। अलंकार का प्रयोग करने से कविताओं की शोभा भी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अलंकार क्या होता है? शब्द और अर्थों में चमत्कार को उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो इसमें दो चीजें आपने मेन देखी, शब्द और अर्थ। अर्थात अलंकार के लिए किसकी जरूरत है? शब्द और अर्थों में जब हम परिवर्तन करते हैं या उनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कुछ अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण कविता में जो बदलाव आता है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हमने परिभाषा में ही पढ़ा है, शब्द और अर्थ। शब्द से बना शब्दालंकार, अर्थ से बना अर्थालंकार, और ये उभयालंकार क्या हुआ? देखिए, उभयालंकार हुआ जब कविता में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं उभया अलंकार। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अलंकार की परिभाषा, शब्द और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दा मतलब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा, अर्था मतलब अर्थ के माध्यम से, और उभया मतलब दोनों माध्यम से। ठीक है, ठीक है। शब्दालंकार की परिभाषा वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार सुना होगा आपने, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। और भी बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन जो ये अलंकार हैं मुख्य हैं, और इनके बारे में प्रश्न आपके पेपरों में आ जाता है। ठीक है, अभी जो है हम इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आपके आते हैं। अलंकार का दूसरा भेद होता है हमारा अर्थालंकार। इसकी परिभाषा में पहले आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार आदि। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं अलंकारों से मतलब है। इन्हीं अलंकारों के बारे में हम आगे में डिटेल में देखेंगे। तब तक हम देखते हैं कि अलंकार का तीसरा भेद क्या होता है और उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठीक है, अलंकार का तीसरा और आखिरी भेद है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार में क्या होता है? जब कविता में शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे उभयालंकार कहते हैं। है ना, इसके उदाहरण क्या हैं? पुनरुक्ति अलंकार और उपमा अलंकार। अब हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? अलंकार के बारे में जाना, अलंकार के तीनों भेद के बारे में जाना। कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। है ना, और हर तीनों भेद के बारे में जाना, और उन तीनों भेद में कौन कौन से उदाहरण हैं उसके बारे में जाना। आपने देखा शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, पुनरुक्ति अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है, और भी बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। दूसरा भेद था हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपने कौन कौन से अलंकार के बारे में जाना? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, संदेह अलंकार आदि के बारे में। तीसरा भेद था हमारा उभयालंकार, जिसमें क्या होता है?
शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और उसके उदाहरण होते हैं पुनरुक्ति अलंकार और उपमा अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि अलंकार की परिभाषा, इसके भेद और इसके भेद के उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे हर किसी अलंकार के बारे में डिटेल से और फिर आपको अलंकार का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको शेयर कर दो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगली क्लास में हम अलंकार को पूरा खत्म कर देंगे। ओके।